थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि जब दो सेल को कंपेयर करना होगा, उसका फर्स्ट जो मेथड है वो मेथड था डायरेक्ट सेल मेथड, ओके, डायरेक्ट मेथड। अब दूसरा जो मेथड है उसका नाम होगा, द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन मेथड का दूसरा नाम होगा सम एंड डिफरेंस मेथड। वापस सेम पोटेंशियोमीटर मैंने कनेक्ट किया। ये रहा 4 मीटर लंबा पोटेंशियोमीटर है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। ओके, इसको ड्राइविंग सेल ई से कनेक्ट किया है, रेओस्टेट से कनेक्ट किया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये सारे एस्पेक्ट्स एज इट इज मेंटेन्ड है। यहां से कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो हो रही है, थ्रू आउट द वायर करंट फ्लो हो रही है। नाउ अब हमें वापस दो सेल्स को कंपेयर करना है। ये दोनों सेल्स जो कंपेयर करने हैं उनको मैं यहां पर कंसिडर करता हूं। ये रहा आपका पहला सेल जिसको मैं E1 बुलाऊंगा। उसके बाद एक 4 वे की का सेटअप है यहां पर। दिस की इज कॉल्ड एज 4 वे की, मतलब 4 कीज है यहां पर। ये 4 वे की के दूसरे तरफ से मैं E2 बना रहा हूं एंड यहां से जंप करके निकाल रहा हूं मेरे गैल्वेनोमीटर को, मतलब जो मेरा जॉकी जो है, जॉकी को यहां से जंप करके निकालने वाला हूं। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम जब कनेक्ट करेंगे, लेट अस कनेक्ट, एक एक को नाम दे देता हूं, A, B, C एंड D। लेट अस कनेक्ट A एंड C, ऑल्टरनेट सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं, ऑल्टरनेट कीज को कनेक्ट कर देते हैं। जब A और C को कनेक्ट करूंगा तो सेटअप किस तरह होगा देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कनेक्ट ओनली A एंड C। इन दोनों को अगर मैंने कनेक्ट किया तो देखते हैं सेटअप किस तरह जाएगा। पहले मैं ट्रेस करता हूं कि पाथ किस तरह फॉलो हो रही है। यहां से डेफिनेटली नल पॉइंट आएगा। ओके, अभी सीधी सी बात है, इसको अगर मैंने हर जगह टच करके देखा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जरूर होगा। लेट मी से ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है। ये पर्टिकुलर पॉइंट P1 होगा जिसका लेंथ होगा, बैलेंसिंग लेंथ होगा L1। ये पर्टिकुलर लेंथ पर, ये पॉइंट P1 पर तुम्हारा सेल बैलेंस हो चुका। इसका मतलब बहुत सिंपल होता है, ऊपर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है नीचे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब सवाल ये है कि ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यही ट्रेस करना है। देखते कैसे होता है। अब हमें इतना पता है कि अगर मल्टीपल सेल्स आएंगे, मल्टीपल सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में भी सेल्स को कंसिडर करने के दो पॉसिबिलिटीज होते हैं। अगर उन दोनों के पोल्स, लाइक पोल्स, अगर एक ही डायरेक्शन पे फेस कर रही है, मतलब इसका भी E1 का भी पॉजिटिव एक तरफ फेस कर रही है, E2 का भी पॉजिटिव एक ही तरफ फेस कर रही है, देन दो सेल्स आर टू बी एडेड। एट द सेम टाइम E1 का पॉजिटिव इस तरफ फेस कर रहा है, E2 का पॉजिटिव इस तरफ फेस कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उनको हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं कि यहां पर इस सिचुएशन पे ऐड करने की जरूरत है या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। अब ट्रेसिंग किस तरह होगा, यहां से वायर जा रही है तो पहले E1 के पॉजिटिव से घुसेगा, तो दिखने में क्या होगा, पहले E1 का पॉजिटिव दिखाई देगा। डू यू अंडरस्टैंड? फिर A से जाएगा, फिर ये रहा A से जाएगा, A से जाके फिर E2 के पॉजिटिव से घुस रहा है, फिर E2 के पॉजिटिव से घुस रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर C से जाएगा, देन जंप करके गैल्वेनोमीटर से बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स उसके बाद क्या आएगा, C आएगा, ओवर हियर वी हैव E2, देन वी हैव गैल्वेनोमीटर एंड सो ऑन। इस तरह पूरा का पूरा प्रोसीड होगा। Which means what I'm trying to say over here, if you'll see E1 और E2 दोनों के पॉजिटिव एंड्स दोनों एक ही डायरेक्शन पे फेस हो रहे, तो शुड वी ऐड और सब्ट्रैक्ट? वी आर सपोज टू ऐड देम। दैट मीन्स इसका कॉम्बिनेशन जो होगा दैट विल बी एडिशन। सो द कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी E1 प्लस E2। दैट मीन्स ऊपर वाला पोटेंशियल ड्रॉप इज E1 प्लस E2, नीचे का पोटेंशियल ड्रॉप इज VAP1। सिंस P1 इज द, मैं बोलूंगा सिंस P1 इज द बैलेंसिंग point, I shall say E1 plus E2 is equal to VAP1, और VAP1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं KL1।
E1 plus E2 is equal to KL1. This is your equation number 1. अब सेकेंड पॉसिबिलिटी देखते हैं. दूसरे पॉसिबिलिटी में व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं यहां पर B और D को कनेक्ट करूंगा इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग A एंड C. B और D को जब मैं कनेक्ट कर रहा हूं, चलो वो पॉसिबिलिटी को मैं मेंशन कर लेता हूं अभी. कनेक्ट ओनली B एंड D, मतलब बाकी A और C को रिमूव करना है आपको. A और C को रखने की जरूरत नहीं है. A और C को रिमूव करने के बाद B और D को कनेक्ट करना है. B और D को कनेक्ट करेंगे तो देखते हैं किस तरह दिखाई देगा हमारा ट्रेसिंग. पहले जब जाऊंगा तो E1 का पॉजिटिव एंड दिखाई देगा मुझे. दैट इज पहले जब जाऊंगा तो मुझे E1 का पॉजिटिव एंड दिखाई देगा. फिर जाते जाते D से उतरना पड़ेगा. पिछली बार A से गया, इस बार D से उतरना पड़ेगा. D से उतरूंगा, यहां पर D दिखाई दिया. D दिखने के बाद नीचे जाके यहां पर E2 के पीछे वाले साइड से एंटर कर रहा है. दैट मीन्स E2 के नेगेटिव एंड से एंटर कर रहा है वो E2. देन आएगा B पे जाएगा, देन गैल्वेनोमीटर से बाहर निकलेगा. सो यहां पर आके B से गैल्वेनोमीटर से बाहर निकलेगा. सो हियर इट इज वेरी मच एविडेंट कि दोनों के पॉजिटिव पोटेंशियल दो अलग अलग डायरेक्शन में. दैट मीन्स वी आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट देम. यस, सो द इफेक्टिवनेस इज गोइंग टू बी E1 minus E2. So same formula. If I am saying that P2 is the balancing point, मान लेते हैं कि P2 उसका बैलेंसिंग पॉइंट होगा. सो मान लेते हैं कि चलो P2 यहां पर आ गया. P2 ऑब्वियसली पीछे आएगा, P1 के पीछे आना चाहिए P2, बिकॉज बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. पहले वाले केस में एडिशन हो रही थी. एडिशन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है. पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग लेंथ भी ज्यादा ही होना चाहिए. सेकंड केस में सब्ट्रैक्शन हो रही है तो उसका करस्पॉन्डिंग लेंथ भी कम ही होना चाहिए. इस वजह से पॉइंट जो है वो पीछे आना चाहिए. पॉइंट जो है वो पीछे आना चाहिए. तो सेकंड जो लेंथ है वो सेकंड लेंथ को मैं बुलाता हूं L2. ओवर हियर आई शैल से E1 minus E2 is equal to VAP2. VAP2 की जगह पे लिखूंगा मैं KL2. E1 minus E2 is equal to KL2, इक्वेशन नंबर 2. वापस में इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड कर दिया, आई विल बी गेटिंग E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equal to L1 upon L2. बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो तो ये फ्रैक्शन है. आई एम एक्सपेक्टिंग E1 upon E2 बट आई एम गेटिंग समथिंग एल्स. तो मैं काम करता हूं, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं. बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसीजर है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंपोनेंडो डिविडेंडो से हम करेंगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर जब ऊपर करेंगे, E1 plus E2 plus E1 minus E2 जब ऊपर लेंगे तो E2 कैंसिल होके ऊपर बचेगा. मैं चाहिए तो एक बार करके दिखाता हूं. E1 plus E2 plus E1 minus E2, डिनोमिनेटर में E1 plus E2 माइनस E1 माइनस E2. LHS में जैसे किया वैसे RHS में भी करना पड़ेगा. L1 plus L2 upon L1 माइनस L2. यहां पर क्या होगा, E2 कैंसिल हो जाएगा. यहां पर क्या होगा, E1 कैंसिल हो जाएगा. देन फाइनली हमारे पास बचेगा E1 upon E2 विल बी इक्वल टू L1 plus L2 upon L1 माइनस L2. सो with the help of combination cell method or sum and difference method, इसका नाम combination है because every time we are using the combination of E1 and E2, and इसका नाम sum and difference इसीलिए क्योंकि first case में addition हुआ है, second case में subtraction हुआ है. That is the reason why they have got this name. So इसमें भी हम लोग ने same result ही पा लिया है. So this is another method जहाँ से हम लोग comparison कर सकते हैं cells में. Thank you.